नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। बांके-बाजार प्रखंड के परसामा खुर्द से चौथी बार पैक्स अध्यक्ष बने भगवान प्रसाद दांगी। बताते चले कि पिछले दिनों पैक्स का चुनाव हुआ था, जिसका मतगणना कार्य बांके-बाजार हाई स्कूल में संपन्न हुआ। क्या कुछ कहते हैं पैक्स अध्यक्ष भगवान। परसामा खुर्द से आपने चौथी बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो साक्षात्कार लेने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये चुनाव पूरे परसामा पंचायत की जनता की जीत है और जिस तरह से मैंने काम किया उस पर जनता ने विश्वास जताकर हमें वोट दिया और भारी मतों से विजय बनाया। और मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहूँगा और जो जनता के लिए कार्य है वो मैं करना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में भी जनता आगे चल के फिर हमको रिन्यूअल करे। आप पर आरोप लगता है कि पैक्स में जो भी सामग्री आता है उनका उचित लाभ किसानों तक नहीं पहुंचाया जाता। ये जहाँ तक मुझे कहना है, जनता का ये गलत आरोप है। जो चीज़ मिलता है वो जनता तक जाता है और जो चीज़ नहीं आता है उनको जानकारी के अभाव में गलत सलत आरोप लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कई लोग कह रहे थे कि दूसरे जगह खाद्य सामग्री का भी वितरण होता है पैक्स के द्वारा, क्या आपके घर ये प्रावधान है? खाद्य सामग्री तो फूड वितरण होवे करता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता। खाद्य सामग्री नहीं, खाद उर्वरक उसको बोले। उर्वरक, हाँ वो आप गलत प्रश्न कर रहे हैं। नहीं खाद बोल रहे हैं। हाँ, तो उसमें जो तरह का मैंने सरकारी प्रक्रिया, सबसे पहले लाइसेंस लेने के लिए तो केमिस्ट होना चाहिए, जो सरकार का नियम है। केमिस्ट्री से उसको होना चाहिए, लाइसेंस मिलेगा। दूसरे में है कि हमें 266 रुपये में खाद किसान को मुहैया कराना है, जबकि 300 रुपये हम लोग को खाद वहीं ज़िले में मिलता है। ट्रांसपोर्टिंग लगभग उसमें 25-30 रुपया। उसमें दूसरा कारण है कि हम लोग अध्यक्ष हैं, जो भी है किसान हम लोग के पास लेने आते हैं खाद, वो ज़्यादा कुछ जो उधार लग जाता है उधारिये में लिखा रह जाता है। तो फ़ायदा 6 रुपया मिल रहा है और चल जाएगा 10 बोरा में, मान के चलिए 5,000 रुपये, तो एक ट्रक कैसे ही पार हो गया फ़ायदा इसमें। और पूरे प्रखंड में कहीं कोई नहीं दे रहा है। कृषि यंत्र का बैंक का भी खोलने का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। उसमें था किसान का एक योजना आया था, जिसमें 15 लाख का कृषि यंत्र हम लोग को मुहैया सरकार के माध्यम से होना था, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी था, 10 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट पैक्स को भरना था। तो मुझे कहना है इस विषय पर कि एक टोला में गांव में 5-5 गो ट्रैक्टर रहता है, वो तो जनता के समय पर जुताई नहीं कर पाते हैं। मेरा एक ट्रैक्टर का एक बार में पूरा पंचायत में हल चला देगा? नहीं चला पाएगा। तो ट्रैक्टर रहे से ना रहना ठीक है। और दूसरे में जो उसका कंपनी था वो अपना मन से सामान दे रही थी। हम जो चाह रहे थे कि ये कंपनी का ट्रैक्टर चाहिए, ये यंत्र चाहिए, वो नहीं देना चाहती है सरकार। पैक्स के द्वारा किसानों का क्या क्या लाभ दिया जा सकता है? किसानों को लाभ वही है कि जैसे धान बिक्री होता है, अभी तो मुख्य वही है।